भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देना तुर्की को भारी पड़ने वाला है। अलवर तथा अन्य जिलों में तुर्की के सामान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। तुर्की से आने वाला सेब अब अलवर फल सब्जी मंडी में नहीं बिक सकेगा। फल कारोबारियों का कहना है कि कारोबारी तुर्की के सेब के बजाय कश्मीर व साउथ अफ्रीका के सेब की आपूर्ति करेंगे। अलवर में भी तुर्की का सेब बड़ी मात्रा में बिक्री को आता था, लेकिन अब फल कारोबारियों ने तुर्की का सेब नहीं बेचने का निर्णय किया है। फल मंडी यूनियन के महासचिव सौरभ कालरा ने हमारे संवाददाता को बताया कि प्रदेश में मार्च से जून के अंत तक हर दिन 15 टन से ज्यादा तुर्की का सेब आता है। लोगों में तुर्की के सेब की खूब मांग रहती है, लेकिन वर्तमान में तुर्की के भारत के प्रति रवैये के चलते दिल्ली मुंबई की बड़ी फल मंडियों के साथ ही अब अलवर के फल मंडी में भी तुर्की के सेब का बहिष्कार किया है। यूनियन की कोर कमेटी की बैठक में तुर्की के सेब के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इसके बाद अलवर की फल मंडी में कोई भी व्यापारी तुर्की के सेब का बेचान नहीं करेगा। यदि कोई व्यापारी तुर्की का सेब बेचता पाया गया तो देशद्रोह की श्रेणी में माना जाएगा। इसके लिए मंडियों के कोल्ड स्टोरेज में सेब का पर्याप्त स्टॉक है। तुर्की के फलों को पूरी तरह बैन करने के लिए दुकानदारों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अलवर से संवाददाता जितेंद्र सेतिया की खास रिपोर्ट। मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से पाकिस्तान का साथ तुर्की ने दिया था, तो ये हमारे साथ भारत के साथ बहुत गद्दारी वाला काम किया था। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसके विरोध में हम लोगों ने इसका जो सेब आता था वहाँ से तुर्की का, उस सेब का हमने पूरे राजस्थान में बहिष्कार कर दिया है। सब तुर्की का माल है जो नहीं लेंगे, क्योंकि जो हमारे देश का नहीं हो सका वो किसका हुआ, इसलिए हमने उसके सेब का बहिष्कार कर दिया। व्यापार जगत पर क्या असर देखने को मिलेगा इसका? जैसे व्यापार पे असर ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेगा, और इलाकों के सेब हैं वो आ रहे हैं हमारे पास, हम उनका से काम चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि तुर्की के ऊपर ही, लेकिन तुर्की का एक अच्छा व्यापार था कि तुर्की वालों ने पाकिस्तान का साथ दिया, इसलिए हमने उसका बहिष्कार कर दिया। आगे तुर्की वालों को इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तुर्की के अलावा भी और कहाँ से सेब आ रहे हैं? तुर्की के अलावा इधर उत्तर कोरिया से आ रहा है, और भी है, कोल्ड स्टोरों में रखा हुआ है, वही माल आ रहा है, तो उससे हमारी पूर्ति हो जाती है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले दिनों हमने देखा कि पाकिस्तान ने अपनी बेशर्मी वाली हरकतें करके हमारे देश के अंदर घुसकर बेकसूर लोगों को जिस प्रकार से आतंकवादियों के जरिए मौत के घाट उतारा, और उसका अंजाम उसको ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इस प्रकार भुगतना पड़ा कि हमारे देश की सशस्त्र सीमा बलों ने और वायुसेना ने मुख्य रूप से उनके देश में घुसकर उनके ठिकानों को नस्तनाबूद किया, उनको उनकी औकात याद दिलाई, और उस का परिणाम ये हुआ कि विश्व के अंदर एक अघोषित भारत पाकिस्तान युद्ध की स्थिति क्रिएट हो गई, और 4 दिन के अंदर भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पे लाके रख दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि उस 4 दिन के ही युद्ध के दौरान तुर्की देश, जिसका कोविड काल में हमने कितने 100 करोड़ रुपए देकर उसको हमने सहयोग किया था, साथ ही उसके इतने उत्पाद हैं जो भारत के अंदर बिक्री के लिए आते हैं और हमारे भारत देश की जनता उसका उपभोग करती है। ऐसा होते हुए भी तुर्की उस युद्ध के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। उसने अपने ड्रोन्स के माध्यम से और उसके साथ साथ आर्थिक रूप से उसने पाकिस्तान की मदद की। तो ये सीधा सीधा भारत देश का तुर्की जो है दुश्मन माना जाएगा। उसी के विरोध स्वरूप हमने, चूंकि फल एवं सब्जी का व्यापार है, इसलिए फल सब्जी मंडी आढ़ती यूनियन ने सामूहिक मीटिंग करी और उसमें एक निर्णय लिया कि तुर्की का जो इस वर्तमान में सेब आ रहा है उसको हम नहीं बेचेंगे। हमारा कोई भी आढ़ती और व्यापारी इस तरह का सेब तुर्की का जो आ रहा है उसका एक दाना भी नहीं बेचेगा। कोई भी व्यापारी अगर बेचता पाया गया तो देशद्रोह की श्रेणी में आएगा। यही बॉयकॉट तुर्की अभियान पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रहा है, और इसी के मद्देनजर दिल्ली, मुंबई और प्रमुख जो मेट्रो सिटीज हैं उनके अंदर ये सेब बैन हो चुका है, जिसका पूरा जो उद्देश्य है तुर्की को घुटने पे लाने का। व्यापार पे इसका